ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 87 तक चर्चा किया था कि किस प्रकार से कविराज गोस्वामी। इसके पहले कि हम लोग इसमें आगे बढ़े तो अंकिता माता जी ने प्रश्न पूछा था, है क्या माता जी, कि वापस से जो अनुवाद और विधेय है उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। तो कल कविराज श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्लोक लेते हैं भागवत का प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां या 29वां श्लोक है। चे एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयन्ते जुगे जुगे। ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से ये भली भांति स्पष्ट हो जाता है। इसमें और कोई व्यक्ति कुतर्क कर ही नहीं सकता है, इसमें कोई और आर्गुमेंट पेश नहीं किया जा सकता। ये श्लोक है पूरी तरह से क्लियर है, स्पष्ट है, साफ है। इसमें ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, परम भगवान है, और बाकी जितने भी अवतार हैं वो भगवान के या तो अंश हैं या तो कला है, यानी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो अवतार की श्रेणियां हैं उनमें से कोई एक है वो सारे अवतार। लेकिन भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। इस बात को प्रमाणित करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति ये तर्क करे ये श्लोक में जो स्वयं भगवान शब्द आया है वो कृष्ण के लिए नहीं, वो नारायण के लिए आया है, और कृष्ण के लिए जो है अंश कला, कि कृष्ण जो है नारायण के अंश है या कला है, ये इस श्लोक में मैसेज मिलता है। तो इस चीज का स्पष्टीकरण करने के लिए कविराज गोस्वामी फिर संस्कृत के जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे थे कि किस प्रकार से संस्कृत के नियम के अनुसार जो सब्जेक्ट होता है, अनुवाद बोला गया है उसको। अनुवाद मतलब विषय वस्तु, सब्जेक्ट। ये अनुवाद जो है ट्रांसलेशन नहीं है। अनुवाद शब्द जो संस्कृत में आया है इसके कई मीनिंग होते हैं। तो अनुवाद का मीनिंग है सब्जेक्ट या विषय वस्तु, या संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो संज्ञा है यानी सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, उसको पहले स्थापित करना चाहिए, पहले बोलना होता है ये ग्रामर के नियम के अनुसार। और जो विधेय है, विधेय मतलब प्रीडिकेट, या विधेय मतलब सरल भाषा में समझे तो विशेषता, उस सब्जेक्ट की, उस वस्तु की क्या विशेषता है या लक्षण क्या है, उसका उसका स्वरूप लक्षण जो है वो बाद में बताया जाता है। ये ग्रामर का नियम है, लैंग्वेज यानी भाषा का ये नियम है। क्योंकि जिस वस्तु के बारे में पता नहीं है कि वो किसको बिलोंग करती है उसको बताने से जो है वो जो प्रारंभिक स्टेटमेंट है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए पूरा जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट रहे इसके लिए जरूरी है जो जो वस्तु, जो चीज ज्ञात है, जो लोग आसानी से जान सकते हैं उसको पहले बताना चाहिए, यानी सब्जेक्ट पहले बताना चाहिए, और फिर दूसरा उनका उसका क्या लक्षण है, गुण है, वो बाद में बताया जाता है। तो कविराज गोस्वामी उदाहरण दिए थे कि ये ब्राह्मण जो है अत्यंत पंडित है। तो अत्यंत पंडित है ये उसका लक्षण हो गया, विशेषता हो गया, और ब्राह्मण जो है विषय वस्तु हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए ब्राह्मण को पहले बोल रहे हैं और बाद में फिर उसका जो लक्षण या विशेषता बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण जो है अत्यंत पंडित, अत्यंत विद्वान है। उसी प्रकार से ये श्लोक में ये बड़े अच्छे से स्पष्ट किया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो कृष्ण सब्जेक्ट हुए और उनका जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, वो है स्वयं भगवान। तो अगर तो कल कविराज गोस्वामी ये बता रहे थे कि अगर कृष्ण स्वयं भगवान नहीं होते, वो नारायण के विस्तार होते, अवतार होते, और नारायण स्वयं भगवान होते, तो वो जो श्लोक है वो उल्टा होना चाहिए, है ना। फिर सूत गोस्वामी को कृष्णस्तु भगवान स्वयं नहीं, कृष्ण को जो अंश कला है उसके पूर्व रखना चाहिए था, और नारायण को जो स्वयं भगवान है उसके पहले स्थापित करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो श्लोक बोला है उससे ये स्पष्टीकरण होता है कि कृष्ण ही परम भगवान है। और फिर कविराज गोस्वामी ये वर्णन किए
किस प्रकार से कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि हो सकता है गलती से सूत गोस्वामी ये इस तरह से श्लोकों की रचना कर दी है ना? तो ये जो गलती वाला चीज है, ये महान आचार्य जो मुक्त पुरुष हैं उनके द्वारा गलती कभी नहीं हो सकती है। और वेद व्यास जी ने स्वयं उसको लिखा है श्लोक को। तो वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में इस श्लोक की रचना, इन भागवत ग्रंथ की रचना की है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है। जो गलतियां होती हैं, 4 प्रकार की गलतियां होती है, डिफेक्ट्स होते हैं, वो इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के अंदर होते हैं। भगवान में या भगवान के अवतारों में या भगवान के शुद्ध भक्तों में उसका कोई स्कोप नहीं होता है। यहाँ तक हमने कल चर्चा किया, तो मेरे ख्याल से सब भक्त लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कविराज गोस्वामी ये बताने जा रहे हैं कि हालांकि मैंने प्रयास किया शास्त्रों का प्रमाण देके पूरी तरह से और स्पष्टीकरण किया कि किस प्रकार से जो है कृष्ण परम भगवान है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अहंकार होता है, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। तो अब उसके बारे में कविराज गोस्वामी कैसे उनको डील करने वाले ये बताया जा रहा है। हमारे लिए भी वो शिक्षा है। विरुद्धार्थ कहा तुम कहिते कर रोष, तुम्हार अर्थ अविमृष्ट विधेय अंश दोष। बोल रहे यू से समथिंग कंट्राडिक्टरी एंड बिकम angry when this is pointed out. Your explanation has the defect of a misplaced predicate. This is an unconsidered adjustment. बोल रहे हैं कि आप इस शास्त्रों के श्लोक को जो है व्याख्या करते हैं और उसमें मिस्टेक रहता है, उसमें गलती रहती है। जैसे यहाँ पे जो गलती क्या है कि मिसप्लेस्ड प्रीडिकेट, यानी अविमृष्ट विधेय अंश दोष है। ये संस्कृत भाषा का ये दोष है जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया। ग्रामर के रूल के अनुसार विधेय बाद में आना चाहिए और सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति ये तर्क करते हैं तो वो इस श्लोक का व्याख्या गलत तरीके से करके विधेय को पहले रख देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रख देते हैं। तो यार जब इसको पॉइंट आउट किया जाता है तो फिर आप को गुस्सा आता है। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी, यानी उन्होंने ये सब सामना किया होगा कि लोगों ने तर्क वितर्क किया होगा और उन्होंने प्रयास किया होगा शास्त्रों के बल पे प्रमाणित करने का, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो अब आगे कैसे डील करने वाले हैं बता रहे हैं। यार भगवत्ता हैते अन्य भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर तहा ते सत्ता। Only the personality of Godhead, the source of all other divinities, is eligible to be designated स्वयं भगवान और the primeval Lord। जो बता रहे हैं कि केवल और केवल स्वयं भगवान शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता है जो सारे समस्त अवतारों के स्रोत हैं, उन्हीं के लिए स्वयं भगवान जो है टाइटल यूज कर सकते हैं। भगवान तो हम अन्य अवतार ऐसे अवतारों के लिए भी यूज कर सकते हैं जो 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं और जो विष्णु तत्व हैं उनको लिए उनको भी भगवान बोला जाता है। जैसे जितने भी तीनों विष्णु हैं, नारायण हैं, वो भी भगवान कहलाते हैं। और अवतार में भी जो लीला अवतार होते हैं वो भी भगवान कहलाते हैं। जैसे रामचंद्र जी का अवतार है वो भगवान की कैटेगरी में है, वो भी परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो कोई अंतर नहीं है कृष्ण में और राम में, वो दोनों परम, एक्चुअली दोनों नहीं है, वो एक ही रूप है। अलग अलग दो अलग अलग रूप हैं, हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो स्वयं भगवान शब्द है वो केवल और केवल रिजर्व्ड है इसके लिए, कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण जो है बाकी समस्त अवतारों के जो है वो स्रोत हैं, विस्तारों के स्रोत हैं, इसलिए स्वयं भगवान शब्द ये सूचित करता है कि कृष्ण ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसलिए इस श्लोक में जो आया कृष्णस्तु भगवान स्वयं जोर देके बोला जा रहा है। दीप हित बहु दीपे रज्वलन मूल एक दीपतः करिए गणन। अभी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक जो है उसको कोट करके कविराज गोस्वामी तीसरा प्रूफ दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे कि ब्रह्म संहिता में वो श्लोक भी हमने लिया था दीपार्चिरेव अभ्यांत 10-13 कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी बताते हैं अलग अलग अवतारों के बारे में और ओरिजिनल अवतार के बारे में। जितने भी अवतार हैं वो सब एक ही हैं, उनमें सबके सब में इक्वल पोटेंशियल है, बराबर शक्ति है। वो सब के सब भगवान के विष्णु तत्व कैटेगरी में आते हैं जो विष्णु तत्व के अवतार हैं। शक्ति विष्णु अवतार डिफरेंट होते हैं थोड़ा, क्योंकि वो जीव वो लिविंग एंटिटी होते हैं और उनमें भगवान अपनी शक्ति संचारित करते हैं और जब कार्य होता है हो जाता है तो उसके बाद शक्ति अपनी वापस ले लेते हैं, तो फिर वापस से वो उनके भगवान के नित्य पार्षद के रूप में ही रहते हैं। लेकिन जो विष्णु तत्व होते हैं जितने भी नारायण, विष्णु और जो लीला अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, राम अवतार, ये सब के सब भगवान हैं और ये विष्णु तत्व हैं। तो इसमें ये उदाहरण देते हैं ब्रह्मा जी, व्हेन फ्रॉम वन कैंडल मेनी अदर्स आर लिट आई कंसिडर दैट वन द ओरिजिनल। कि अगर एक लैंप है, दीपक है,
जिससे हजारों हजारों दीपक जलाए जाते हैं। तो जो लैंप से हजारों हजारों दीपक जलाए गए हैं वो ओरिजिनल कहलाता है। वही है स्वयं भगवान से उपमा दिया गया है। बाकी जो दीपक है उस ओरिजिनल कैंडल से दीप से जले हैं तो उन सब में पोटेंशियल इक्वल है, वो सब भी एक ही है, फिर अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन फिर भी अंतर है क्या, एक ओरिजिनल है, बाकी सब उनके द्वारा प्रकट हुए हैं। द ब्रह्म संहिता चैप्टर 5 वर्स 46 states that the Vishnu Tattva or the principle of the absolute personality of Godhead is like a lamp because the expansions equal their origin in all respects. A burning lamp can light innumerable other lamps, and although they will not be inferior, still the lamp from which the others are lit must be considered the original. Similarly, the Supreme Personality of Godhead expands himself in the plenary forms of the Vishnu Tattva, and although they are equally powerful, the original powerful personality of Godhead is considered the source. तो वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। ये जितने भी अवतार हैं हालांकि वो सबके सब इक्वली पावरफुल है, समान शक्ति रखते हैं। कोई अंतर नहीं है। हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये भगवान का ये अवतार श्रेष्ठ है, ये अवतार कम श्रेष्ठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल शक्ति है, बराबर पोटेंशियल। लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल है, बाकी जो है सब उनसे प्रकट हुए हैं। एक ओरिजिनल फॉर्म है, बाकी सब उनसे प्रकट हुए हैं। ये अंतर रहता है थोड़ा। और जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, उन्हीं को स्वयं भगवान बोला जाता है। और शास्त्रों के निर्णय के अनुसार सारे आचार्यों, शुद्ध भक्तों, उनके मतानुसार इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े महान आचार्य, सबसे पहले आचार्य हैं हमारी परंपरा के। तो उन सब के मतानुसार भगवान कृष्ण या गोविंद जो है वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसलिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता ग्रंथ में हर श्लोक में, हर प्रार्थना के अंत में बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। वो आदि पुरुष हैं, ओरिजिनल पुरुष हैं। पुरुष मतलब भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और आदि मतलब ओरिजिनल, ये सर्वप्रथम। सो दिस एग्जाम्पल also explains the appearance of qualitative incarnations like Lord Shiva and Lord Brahma. According to Srila Jiva Goswami, Sambhoj tu tamo adhishthanattvat kajjalamaya sukshmati pasikha sthaniyasya na tatha samyam. The Sambho Tattva or the principle of Lord Shiva is like a lamp covered with carbon because of his being in charge of the mode of ignorance. The illumination from such a lamp is very minute. Therefore, the power of Lord Shiva cannot compare to that of the Vishnu principle. तो जिस उदाहरण जीव गोस्वामी जो महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने 60 संदर्भों की रचना किया है और चैतन्य महाप्रभु के वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट हैं, तो वो लिखते हैं, व्याख्या करते हैं इस श्लोक पे जो ब्रह्मा जी ने कोट किया है कि जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब इक्वल पोटेंशियल, बराबर शक्ति रखते हैं, और ओरिजिनल जो कृष्ण है उनके बराबर ही है शक्ति में, भगवत्ता में। जैसे कि लैंप दीपक है, आप एक दीपक से हजारों दीपक जलाते हैं तो उनमें जो जलने की शक्ति है, जो रोशनी है, उष्मा है, वो बराबर रहती है। लेकिन जो शिव जी है, शिव जी का स्थिति के बारे में बताते हैं कि शिव जी भगवान विष्णु से ही आते हैं। वो भी जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया गया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से विष्णु तत्व नहीं है। वो उनसे समझाने के लिए जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वो एक ऐसा लैंप दीपक है जिससे आप दूसरे दीपक को जलाते हैं, लेकिन कार्बन होने के कारण चारों तरफ से उसका जो प्रकाश है पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होता है। तो कार्बन कंपेयर किया गया है कि भगवान शिव जो है तमोगुण के इंचार्ज हैं, इस भौतिक प्रकृति के साथ उनका संपर्क है। तो है वो विष्णु ही, विष्णु भगवान से ही के विस्तार है, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क होने के कारण वो कार्बन रूपी भौतिक प्रकृति के संपर्क होने के कारण, विशेष रूप से तमोगुण का, तो जो प्रकाश है, पोटेंशियल शक्ति है, वो पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के समान शक्ति नहीं प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। तो हमको ये वर्णन जो शास्त्रों के रेफरेंस हैं, शास्त्रों के जो मत हैं, उसी को हमको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई अपने मन बुद्धि जो कि 4 प्रकार के डिफेक्ट हैं उनका इस्तेमाल करके अपने मन बुद्धि से सोचेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा और फिर जान नहीं पाएगा। लेकिन एक विशेष बात है, हमको जानना चाहिए कि भगवान के चाहे जितने भी अवतार हों वो तो एक है ही है, उनमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। और यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु में, भगवान शिव में भी भेद नहीं देखना चाहिए। जो उनको भगवान विष्णु, भगवान शिव में भेद दृष्टि रखता है तो वो एक महान अपराध होता है। अब ये भेद दृष्टि का मतलब क्या है? भेद दृष्टि का मतलब है, 2 इसके अर्थ होते हैं। एक है
कि दोनों को स्वतंत्र रूप से भगवान समझना, ये भी अपराध है कि दोनों भगवान विष्णु भगवान शिव दोनों स्वतंत्र हैं। जैसे दो अलग अलग कंपनी है, दोनों के अलग अलग मालिक हैं, तो दोनों मालिक हैं लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। तो ऐसा सिस्टम नहीं है इस सृष्टि में कि भगवान विष्णु भी भगवान है और शिव जी भगवान है, दोनों अपने अपने के स्थान के अपने अपने क्षेत्र के भगवान हैं। ये भी एक महान अपराध है और ये भी एक भेद दृष्टि है। और दूसरा भेद दृष्टि है कि शिव जी को जीव तत्व यानी अपने जैसा एक किसी देवताओं से कंपेयर करना, तुलना करना। हालांकि उनको महादेव बोला जाता है लेकिन वो देवता नहीं है। महादेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो देवताओं का जो कार्य है वो एक कार्य व रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कर्तव्य करते हैं, इसलिए देवताओं में उनका गिनती होता है। कई बार इसलिए भगवान विष्णु को भी देवताओं में गिनती किया जाता है क्योंकि देवताओं का मतलब होता है कि देवता इस यूनिवर्सल मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी यूनिवर्स के ब्रह्मांड का जो मैनेजमेंट है वो संभालते हैं। तो भगवान विष्णु भी एक पोजीशन लेके उस मैनेजमेंट संभालते हैं, इसलिए कई बार त्रिदेव में भगवान विष्णु का भी नाम आता है शास्त्रों में। और उसी प्रकार से भगवान शिव का भी नाम आता है देवता में, लेकिन भगवान विष्णु भगवान शिव जो है ये देवता की कैटेगरी में नहीं है, ये जो हमको ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों ही दिव्य अवस्था में है। बाकी जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के सारे देवी देवता जो हैं वो इस भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में है और उनका शरीर जो है आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं और वो जीवात्मा है। और जो दुर्गा माता का पोजीशन है वो शक्ति तत्व है, तो वो भी कोई जीवात्मा नहीं है, वो भी भौतिक प्रकृति, वो तो खुद ही भौतिक प्रकृति ही है। वही तो सारे जीवात्माओं को, चाहे देवता हो, मनुष्य, नर हो, किन्नर हो, कोई भी राक्षस हो, असुर हो, सबको वो कंट्रोल करती हैं तीन गुणों के आधार पे और भौतिक शरीर प्रदान करती हैं। तो वो भी इटर्नल पोटेंसी है, भगवान की सनातन शक्ति है, लेकिन भगवान की बहिरंग शक्ति। और इसलिए भगवान विष्णु के जो विस्तार है, जो भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क करते हैं शिव जी, तो वो उनकी अर्धांगिनी बनती है। तो इस प्रकार से ये हम शास्त्रों से जो वर्णन पा रहे हैं उसी को हमको स्वीकार करना चाहिए। और ब्रह्म संहिता में क्लियर कट में ब्रह्मा जी भी इस बात विषय में बताते हैं कि दूध से जैसे दही बनता है, तो दोनों में समानता भी है और समानता नहीं भी है। तो जब पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद नहीं देखना चाहिए, दोनों हमको समान दृष्टि से देखना चाहिए, तो वो समानता करता है क्योंकि भगवान शिव जो है भगवान रामचंद्र भगवान विष्णु के अत्यंत जो है सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और केवल इतना ही नहीं, भगवान को, भगवान विष्णु भगवान के शुद्ध भक्तों में भी भेद नहीं देखना चाहिए, दोनों सेम है, सेम मानना चाहिए, दोनों को सेम पूजा और जो है सम्मान प्रदान करना चाहिए। जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में भेद देखता है तो वो भी जो है अपराध करता है। तो यहाँ पे जो भेद बताया जा रहा है, तो भेद का मतलब ये नहीं है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी विष्णु तत्व बन गए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। भेद समानता का मतलब है कि भगवान में, भगवान के शुद्ध भक्तों में इतनी घनिष्ठता है, इतना इंटीमेसी है कि वो दोनों ये अलग है ही नहीं, एक ही समान है। जो भगवान का इच्छा है, मत है, वही उनके शुद्ध भक्तों का इच्छा है, मत है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों का सेवा करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, और शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान का सेवा करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं साधवा हृदयम मह्यम, कि जो साधु है, मेरा जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा मेरे हृदय में है और मैं हमेशा उसके हृदय में हूँ। मद अन्यत्र नास्ति जानाति, कि मैं उसके सिवा और कुछ नहीं जानता हूँ और वो मेरे सिवा और कुछ नहीं जानता है। तो इतना ज्यादा घनिष्ठता है, इसीलिए बोला जाता है कि भगवान भगवान के शुद्ध भक्तों में कोई अंतर नहीं है और हमको अंतर करके नहीं देखना चाहिए। यानी हमको दोनों को बराबर समान भाव से सम्मान व्यक्त करना चाहिए, यहाँ तक कि भगवान से ज्यादा भगवान के शुद्ध भक्तों का सम्मान करना चाहिए। विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। भगवान शिव इस बारे में बताते हैं, जब देवी ने पूछा पार्वती माता ने कि सबसे बड़ी आराधना किसकी है इस संसार में। हर लोग अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, कुछ लोग आपका पूजा करते हैं, कुछ लोग मेरा पूजा करते हैं, कोई भगवान विष्णु का पूजा करता है, सबसे बड़ी आराधना किसकी है? तो शिव जी बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशम, सारे आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु आराधनम परम, भगवान विष्णु की आराधना परम है। फिर भगवान शिव बोलते हैं तस्मात् परतरम देवी, भगवान विष्णु की पूजा आराधना भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, एक और चीज है, सुनो। तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, तदिया नाम मतलब भगवान विष्णु के जो शुद्ध भक्त हैं उनका पूजा जो है उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा? क्योंकि है भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, परम भगवान है और उनकी आराधना परम है, ये निश्चित रूप इसमें कोई संशय नहीं है।
लेकिन उनके भक्तों की, शुद्ध भक्तों की विशेष रूप से पूजा और सम्मान जो है उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसको करने से समर्चनम हो जाता है। सम्यक रूपेण अर्चनम तदिया नाम समर्चनम। समर्चनम मतलब पूरी तरह से पूजा हो जाती है, किसकी? भगवान विष्णु की। यानी अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्तों को सम्मान देता है, उनका दास बन जाता है, सेवक बन जाता है, तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और उस जो भक्त है, जो उनके शुद्ध भक्तों का सेवा में लगा हुआ है, तो उसको भगवान अपना पूर्ण जो है अच्छा सेवक मान लेते हैं, अपना भक्त मान लेते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते भी हैं, हाँ, कि आदि पुराण में ये वर्णन है कि भगवान बोलते हैं कि जो बोलता है कि वो मेरा भक्त है, उसमें डाउट है, वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो बोलता है वो मेरे भक्त का, शुद्ध भक्त का, जो मेरा बोलता है कि मैं दास भक्त हूँ, वो वास्तव में मेरा भक्त है। यानी हम भगवान के शुद्ध भक्तों का अगर अच्छे से सेवा करते हैं तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न है। इसीलिए इन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको और अच्छे से समझ के शास्त्रों के अलग अलग जो सिद्धांत है, स्टेटमेंट्स है, कथन है, उसको समझना चाहिए। इसीलिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी के थ्रू हम सारे जितने भी आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके माध्यम से हम लोग शास्त्रों के वर्णन को भली भांति समझते हैं। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बेसिक क्वेश्चन हरे पूछना था। कृष्ण। जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें बोला जाता है हरे जो है राधा जी का स्वरूप मानते हैं, तो अलादीनी शक्ति क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु ओके। जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं बताने का प्रयास कर सकता हूँ, बता तो नहीं सकता मैं, क्योंकि ये जो तत्व है बहुत गहरा है। नहीं, प्रयास कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, तो ये ऐसा मान के चलिए कि एक बार में ये सारी चीजें नहीं क्लियर होती हैं, तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि समय भी हो रहा है, तो हम लोग बताएंगे, और आने वाले सेशंस में इसके बारे में और चर्चा आते रहेगा। जैसे जैसे प्रसंग आएगा तो हम लोग और भी चर्चा करते जाएंगे। स्पेशली जो विष्णु तत्व है, शिव तत्व है, फिर विष्णु तत्व में भी भगवान कृष्ण जो है ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, स्वयं भगवान है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे हम केवल पढ़ के या सुन के नहीं समझ सकते हैं। हम जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं, सेवा का भाव विकसित होता है, तो धीरे धीरे ये सब के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अभी माता जी का जो प्रश्न है कि हरे, हरे मतलब राधा रानी का नाम है, हरे कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की हलादिनी शक्ति। हलादिनी शक्ति मतलब आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, हलादिनी का मतलब होता है। तो भगवान की कई शक्तियां हैं, कृपा शक्ति, करुणा शक्ति भी श्रीमती राधा रानी ही है। और भगवान को जो आनंद है वो प्रदान करने वाली शक्ति है। और केवल भगवान को ही नहीं, भगवान के जितने भी अंश हैं, यानी जीवात्माओं को, भगवान के शुद्ध भक्तों को भी जो है, हमको जो भगवान का सेवा करके, भगवान का भक्ति करके जो आनंद मिलता है, वो भी श्रीमती राधा रानी की ही कृपा से मिलता है। और इस कारण से हमको भक्ति में आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है, और हम भगवान के चरणों कमलों का आश्रय प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उनकी कृपा के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हरे कृष्ण।